प्रभु का धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 434 में आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इफिसी अध्याय 1 पद 9 और 10। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। प्रभात मनन का सत्र 433 में मैंने आपको यह बताया था कि उत्पत्ति की पुस्तक में कैसे परमेश्वर की इच्छा का संकेत रूपी पूर्व प्रस्तुतिकरण अथवा एडवांस सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। निर्गमन से लेकर मलाकी तक के पुस्तकों में इसका प्रतीकात्मक लागूकरण अर्थात सिंबॉलिक एप्लीकेशन भी हम देखते हैं। लगभग 200 वर्षों से मिस्र में इस्राएल के वंशज गुलाम थे। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा वहां से छुड़ाया। मरुभूमि से वायदा का देश कनान की ओर चलते वक्त परमेश्वर की उपस्थिति दिन में बादल की छाया के रूप में और रात में आग का कंभा के रूप में इस्राएलियों के संग संग चली। निर्गमन अध्याय 13 पद 21 एवं 22। पाप के कारण परमेश्वर से अलग होकर नाश की ओर बढ़ने वाले मनुष्य वंश को पुनः अपने पास वापस लाने और नरक से बचाने का यह प्यार भरा प्रयास का प्रथम भाग था। तत्पश्चात परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएलियों के बीच वाचा के संदूक के माध्यम से होने लगी। निर्गमन अध्याय 25 पद 10 से 22 तक परमेश्वर का आदेशानुसार बनाया गया मिलाव वाला तंबू इस्राएलियों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति का एक और उत्तम उदाहरण था। निर्गमन अध्याय 29 पद 44 से 46 तक मनुष्य को पुनः प्राप्त करने के लिए परमेश्वर अत्यधिक चाह रहा था। इस बीच इस्राएलियों को दी गई न्याय व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता और नैतिकता का स्तर मनुष्य को सिखाने का ईश्वरीय प्रयास था। राजा सुलेमान के द्वारा परमेश्वर का आदेशानुसार निर्माण किया गया यरूशलेम का मंदिर जिस प्रकार आतंकी वाडिया में आदम और हवा के संग संगति करने की परमेश्वर जिस तरह संगति करता था, वैसा ही मनुष्य के संग संगति करने की ईश्वरीय इच्छा का स्पष्ट प्रकटीकरण है। पहला राजा अध्याय 9 पद 2 एवं 3। इस्राएलियों को परमेश्वर के द्वारा दिया गया सभी त्योहारें, बलियां, अन्य अनुष्ठान इत्यादि सभी मनुष्य के प्रति परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करने का विभिन्न प्रयास थे। इस बीच परमेश्वर ने अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यह कहता रहा कि मनुष्य का संपूर्ण उद्धार के लिए परमेश्वर का पुत्र एक उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला है। यशायाह अध्याय 7 पद 14, अध्याय 9 पद 6, अध्याय 53 2 से 11 तक, मीका अध्याय 5 पद 2, जकरिया अध्याय 12 पद 10, मलाकी अध्याय 4 पद 2। इस प्रकार जैसे इफिसी 1:10 में बताया गया है, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करने की ईश्वरीय योजना का प्रतीकात्मक लागूकरण मलाकी तक के पुस्तकों में हम देखते हैं। मत्ती से लेकर जो भी पुस्तक है उसमें हम परमेश्वर की ओर से उन बातों को जो मलाकी तक के पुस्तकों में अंकित है प्रायोगिक रूप में लागू करता हुआ देखते हैं। प्रभु दया करे तो कल के मनन में हम उस विषय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।